ओम श्री परमात्मने नमः। आज के इस दूसरे अध्याय में हम यहाँ जानेंगे कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में किस हिसाब का आचरण रखना चाहिए। अच्छे आचरण वाला व्यक्ति अपने जीवन पर क्या प्रभाव डालता है और बुरे वाला क्या। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, इन 6 अंगों सहित अध्ययन किए हुए वेद भी आचारहीन मनुष्य को पवित्र नहीं करते। मृत्यु काल में आचारहीन मनुष्य को वेद वैसे ही छोड़ देते हैं जैसे पंख उगने पर पक्षी अपने घोंसले को। मनुष्य आचार से आयु को प्राप्त करता है, आचार से अभिलषित संतान को प्राप्त करता है, आचार से अक्षय धन को प्राप्त करता है और आचार से अनिष्ट लक्षण को नष्ट कर देता है। दुराचारी पुरुष संसार में निंदित, सदा दुख भागी, रोगी और अल्पायु होता है। गांवों, मनुष्यों और धन से संपन्न होकर भी जो कुल सदाचार से हीन है, वे अच्छे कुलों की गणना में नहीं आ सकते। परंतु थोड़े धन वाले कुल भी यदि सदाचार से संपन्न है तो वे अच्छे कुलों की गणना में आ जाते हैं और महान यश प्राप्त करते हैं। सदाचार की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। धन तो आता और जाता रहता है। धन क्षीण हो जाने पर भी सदाचारी मनुष्य क्षीण नहीं माना जाता, किंतु जो सदाचार से भ्रष्ट हो गया उसे तो नष्ट ही समझना चाहिए। मेरा ऐसा विचार है कि सदाचार से हीन मनुष्य का केवल ऊंचा कुल मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि नीच कुल में उत्पन्न मनुष्यों का भी सदाचार श्रेष्ठ माना जाता है। आचार से धर्म प्रकट होता है और धर्म के स्वामी भगवान विष्णु हैं। अतः जो अपने आश्रम के आचार में संलग्न है, उसके द्वारा भगवान श्री हरि सर्वदा पूजित होते हैं। सदाचारी मनुष्य इहलोक और परलोक दोनों को ही जीत लेता है। सत शब्द का अर्थ साधु है और साधु वही है जो दोष रहित है। उस साधु पुरुष का जो आचरण होता है उसी को सदाचार कहते हैं। आचारहीन मनुष्य संसार में निंदित होता है और परलोक में भी सुख नहीं पाता। इसलिए सबको आचारवान होना चाहिए। लोक में ये सारा ब्राह्मण समुदाय सदाचार से ही अपने पद पर बना हुआ है। सदाचार में स्थित रहने वाला शूद्र भी इस जन्म में ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकता है। आचार से ही आयु, संतान तथा प्रचुर अन्न की उपलब्धि होती है। आचार संपूर्ण पातकों को दूर कर देता है। मनुष्यों के लिए आचार को कल्याणकारक परम धर्म माना गया है। आचारवान मनुष्य इस लोक में सुख भोगकर परलोक में भी सुखी होता है। भगवान नारायण बोले, नारद, आचारवान मनुष्य सदा पवित्र, सदा सुखी और सदा ही धन्य है। यह सत्य है, सत्य है। ये ज्ञान की बातें मैं आप ही के महान ग्रंथों में से निकाल कर ला रही हूँ। यदि आपको और संक्षेप में ज्ञान चाहिए तो मेरी तरह आप भी पुस्तक पढ़ने की आदत डालिए।